जब तक जिएंगे कोर्ट बिल्डिंग लेके छोड़ेंगे। सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं ले और हमें हल्के में नहीं आके, अगर सब में जरूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बढ़ाएंगे और इस पूरे शासन और प्रशासन को ठप करने का काम। तीसरा दिन है आमरण अनशन पे। मेरे कुछ भी हो जाए तो मेरे पीछे 250 एडवोकेट और 10 दिन भी निकालूंगा तो 250 का मतलब हो गया 2500 दिन निकाल के छोड़ देंगे। हमारा अगर सरकार सुनती है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा हम फिर आगे वो सारे कदम उठाएंगे जो एक आंदोलन में जन आंदोलन के लिए उठाए जाते हैं। अगर सरकार ने जल्द से जल्द इसका निपटारा नहीं किया तो हम जुलूस भी निकालेंगे बाजार के अंदर और मशाल जुलूस निकालेंगे और जो भी हमसे उग्र कार्रवाई होगी वो हम तुरंत प्रभाव से अब करने के लिए तैयार है। नेशनल हाईवे बंद करना पड़ेगा, कॉलेज बंद कराना पड़ेगा, स्कूल बंद कराने पड़ेंगे, सारी शिक्षण व्यवस्था बंद करानी पड़ेगी। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हमारा इस गिरफ्तार किया जाए। अभी तक एसडीएम कोर्ट से और हमारे जुडिशरी से कोई नहीं आया। ये सरकार पता नहीं किस मूड में काम कर रही है, मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। दादा वकील बोला है, लाल सिंहासन डोला है। दादा वकील बोला है, लाल सिंहासन डोला है। नमस्कार दोस्तों, बागड़ी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अधिवक्ता संघ बार एसोसिएशन सूरतगढ़ का जो धरना चल रहा है, 23 दिन हो चुके हैं। नए न्यायालय भवन की मांग को लेकर पहले भी हमने वीडियो 2 बार बना चुके हैं। बागड़ी मीडिया पे 2 वीडियो है, ये तीसरी वीडियो आज हम इस कारण लगा रहे हैं क्योंकि इस धरने का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो क्रमिक अनशन था वो आमरण अनशन में बदल चुका है और मेरे साथ मेरे भाई सतवीर सियाग जी आमरण अनशन पर है। तीसरा दिन है आमरण अनशन पे, तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे, कुछ सवालात करेंगे और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये मांग पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो को शेयर करने के माध्यम से शायद उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके जिम्मेदार हैं। हमारे अधिवक्ता भाइयों को, हमारे एडवोकेट्स, हमारे एसोसिएशन जो सूरतगढ़ पूरे, ये सिर्फ अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, जनता की मांग है। लोगों को भी एक अच्छा न्यायालय भवन चाहिए जहां पर सुविधाएं हो और इन लोगों को भी अपना काम करने में जो है वो आसानी हो। तो सतवीर सियाग जी, सबसे पहले बागड़ी मीडिया हमारा चैनल है फेसबुक यूट्यूब पे, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सतवीर जी, ऐसी क्या मतलब स्थिति आ गई कि अब आपको आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है? 4 साल पहले हमें जो जमीन अलॉट हुई 9 बीघा, उसके बाद में हमें जो बजट नहीं मिला। हमारी जो बिल्डिंग है ये कम से कम 65 साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकती है। एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं, 2 बार पंखे ऊपर से गिर चुके हैं। तो आज जो है न्यायालय के अंदर साक्षीकार, अधिवक्ता और जो अधिकारी हैं सबकी जान पे बनी आई है और राज्य सरकार हमारी सुन नहीं रही है, जमीन के लिए बजट नहीं दे रही है। इसलिए हमने जो ये आमरण अनशन का फैसला लिया है। सियाग जी, ये बताओ कि ऐसा था कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल भी मिला था जयपुर में भी कानून मंत्री से और जो आपके हाईकोर्ट के भी बड़े जो पदाधिकारी हैं, उस समय जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें ऐसी चर्चा थी कि जल्दी निर्णय हो जाएगा, लेकिन अब कहाँ पर पेच फंस रहा है कि निर्णय नहीं हो रहा? सीएमओ ऑफिस में फंसा हुआ है, बाकी सब तरफ से हाँ है, सब ने आश्वासन दिया है। सीजे साहब ने भी आश्वासन दिया है, रजिस्ट्रार जनरल ने भी आश्वासन दिया है और कानून मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि आपको जो है इसी बजट में पैसा दिया जाएगा। लेकिन अंत होता दिख नहीं रहा आपको भी? देखते हैं, बैठे हैं, चलेगा तब तक है, जब तक जिएंगे कोर्ट बिल्डिंग लेके छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब आमरण अनशन चलता रहेगा जब तक निर्णय नहीं होगा, तब तक आप आमरण? बिल्कुल चलता रहेगा। मेरे कुछ भी हो जाए तो मेरे पीछे 250 एडवोकेट और बैठे हैं और 10 दिन भी निकालूंगा तो 250 का मतलब हो गया 2500 दिन निकाल के छोड़ देंगे। हम जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है सियाग जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 सवाल और कि क्या कोई आप 3 दिन हो गए आपको, कोई समर्थन करने आया, कोई नेता या कोई आपके कोई पदाधिकारी बड़े, किसी ने आपको आके संभाला? पूरे सूरतगढ़ शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं सबका सहयोग है, सबने समर्थन दिए। जो मतलब सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कोई आया? अभी तक एसडीएम कोर्ट से और हमारे जुडिशरी से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक। मतलब आपको आमजन का और संगठनों का सहयोग है, लेकिन जो
जो चैनल वाले लोग हैं जो जिनके माध्यम से काम होना है वो नहीं आ रहे हैं ना। हाँ वो नहीं आई अभी। सेशन कोर्ट जो सूरतगढ़ का जज्जी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे समर्थन भी दिया था, वीडियो भी है बागड़ी मीडिया पे आप देख सकते हैं। लगभग पूरे सूरतगढ़ से समर्थन था, लेकिन अंत होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं आज दोबारा आया हूँ, क्योंकि मैं चेताना चाहता हूँ कि इन लोगों को भूल मत जाना। इनका अभी तक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। और जुड़े रहिए बागड़ी मीडिया से। धन्यवाद। बार संघ सूरतगढ़ के जो मांग को लेकर धरना, क्रमिक अनशन और अब आमरण अनशन 23 दिन हो चुके हैं, लगातार वीडियो लगा रहे हैं बागड़ी मीडिया पे। तीसरा वीडियो है ये। और आज एक बार फिर से जो मेरे भाई हैं, एडवोकेट भाई, अधिवक्ता भाई, अध्यक्ष साहब अनिल भार्गव जी से बात करेंगे। सर आज क्या कहना चाहेंगे? अब जो 23 दिन हो गए आमरण अनशन पे सतवीर जी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो, हमारे अधिवक्ताओं की जो जायज मांग को लेकर आज 23 दिन से हम धरने पे बैठे हैं और आमरण अनशन पे सतवीर जी का आज तीसरा दिन है। तो देखो, अपनी प्राणों की बाजी लगाकर ये इस मंच पे बैठे हैं, तो इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये एक आम जनता की मांग है। दोनों मांगे हमारी एकदम जायज है। भाई, न्यायालय भवन का निर्माण के लिए बजट और एडीजे 2, यह सूरतगढ़ शहर पूरी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए ये महती आवश्यकता है। तो सरकार को सोचना चाहिए। आज वकील लोग, अधिवक्ता लोग जो जनता को न्याय दिलाते हैं, वो न्याय के लिए आज धरने पे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। काम काज ठप हो रखा है। सारी व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही थी वो अस्त व्यस्त हो गई है। इसमें सभी को दिक्कत आ रही है। अधिवक्ताओं को भी दिक्कत आ रही है, पक्षकारों को भी दिक्कत आ रही है, अधिकारियों को भी दिक्कत आ रही है। परंतु सरकार असंवेदनशील हो रही है। ये एक चिंता का विषय है। ये अधिवक्ताओं की एक जायज मांग है और आमजन की जायज मांग है। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम इसी तरह भूख हड़ताल या आगे और भी कोई उग्र कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। अनिल जी, एक चीज जो हमें फील हो रही है, सोशल मीडिया पे हम वीडियो बनाते हैं, पूरे शहर को देखते हैं कि ये जो आपकी मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि बहुत अच्छा समर्थन मिला, हम लोगों ने भी आपके अच्छे वीडियो चलाए और एक दिन मैंने देखा कि लगभग सूरतगढ़ के सारे संगठन यहाँ पे आपको समर्थन देने आए। और आपके जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो जयपुर भी गए, कानून मंत्री से मिले, जो आपके हाईकोर्ट के भी बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिले। लेकिन क्या आपको वैसा नहीं लग रहा कि बड़ा लंबा टाइम हो गया है और सरकार जो है वो आपके आंदोलन को अनदेखा कर रही है, अब आमरण अनशन तक भी करने की नौबत आ गई? क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं है? देखो, फीलिंग तो है ही, फीलिंग तो दिख ही रहा है ना। 23 दिनों तक हम यहाँ बैठे हैं, कोई कामकाज नहीं हो रहा है, तो सरकार को सुनना चाहिए। और हम इसको पूरे सामाजिक संगठन, शिक्षा के संगठन, चिकित्सक संगठन, सारे संगठन, जो बाजार व्यापारिक संगठन, सब लोगों ने हमें भरपूर समर्थन, और पर्सनली वो फोन कर रहे हैं भाई हमें आपका और आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो हमारा सहयोग। हम ये चाह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी सुन ले, हमें इस प्रकार से शहर में और सरकार के विरुद्ध वातावरण खराब ना हो। हम अधिवक्ता साथी है, हम एक मतलब न्याय की आवाज उठाने के लिए हम यहाँ पर, हमारा अगर सरकार सुनती है तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा हम फिर आगे वो सारे कदम उठाएंगे जो एक आंदोलन में, जन आंदोलन के लिए उठाए जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। अमित कपूर जी, एडवोकेट साहब, मेरे बड़े भैया, अब क्या कहेंगे अमित जी आप? जैसे पिछले 23 दिनों से लगातार कर्मिक अनशन चल रहा है और पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर अधिवक्ता सतवीर जी बैठे हैं, तो बड़ा शोचनीय विषय बन चुका है ये कि सरकार अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सुध-बुध नहीं ले सकी है। और जिस तरह से ये कर्मिक अनशन और आमरण अनशन को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो मांगे हैं, कोई पर्सनली मांगे नहीं है, ये जनता के लिए हमारी मांग है कि जो भवन निर्माण के लिए बजट हमें सैंक्शन करना है वो जल्द से जल्द कराया जाए। हम ये सोच रहे हैं कि हमें सड़कों पर ना आना पड़े या हमें अन्य जो हमारे साथी संगठन है उनका सहारा ना लेना पड़े। अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो जितने भी सामाजिक संगठन है और जितने भी शिक्षा के संगठन है, चिकित्सक संगठन है और भी अन्य संगठन है, उनका साथ लेके अगर सरकार ने जल्द से जल्द इसका निपटारा नहीं किया तो हम जुलूस भी निकालेंगे बाजार के अंदर और मशाल जुलूस निकालेंगे। और जो भी हमसे उग्र कार्रवाई होगी वो हम तुरंत प्रभाव से अब करने के लिए तैयार है। धन्यवाद अमित जी। एडवोकेट प्रताप सैनी जी मेरे साथ है। सर क्या कहेंगे? मेरा निवेदन ये है, मैं राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आज 23 दिन हो गए, हमारे कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एडीएम साहब यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठे हैं, डीजे साहब भी हमारे यहाँ कोई पूछ नहीं दिया है। इसलिए वो लोग हमारे इस धरने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमें विवश होकर ये नेशनल हाईवे बंद करना पड़ेगा,
कॉलेज बंद कराने पड़ेंगे, स्कूल बंद कराने पड़ेंगे, सारी शिक्षण संस्थाएं बंद करानी पड़ेगी। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हमारा इस निपटारा किया जाए इस हमारे मामले। चलिए धन्यवाद। एक और चेहरा मेरे साथ हैं, आंदोलनकारी हैं सूरतगढ़ के पुराने, कई बार आंदोलन चक्रों में अंदर भी जाना पड़ा है ना सर, सही कह रहा हूँ ना? सखी मोहम्मद जी, हमेशा इनकी जो बोली है काफी मैं फैन हूँ इनका, इनको देखता हूँ मैं। आज सर आप एलएलबी भी है क्या? अधिवक्ता भी है, मुझे आज ही पता चला है। प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। सॉरी, ये मुझे पता नहीं था, मैं तो इनको आंदोलनकारी ही समझता था, क्योंकि अलग अलग आंदोलनों में काफी प्रखर रूप से सामने आते हैं। सकी मोहम्मद जी, आज आप एक एडवोकेट हैं और आपके ऊपर ही 23 दिन से ये बड़ी आंच आ रखी है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपका धन्यवाद। आपने हमारे इस आंदोलन को, हमारी वाजिब मांग को कवरेज करने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तीसरी बार आए हैं सर। आप बराबर हमारा सहयोग कर रहे हैं। डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर जो हमारी ये जो भवन निर्माण की मांग है या एडीजे 2 की मांग है, ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही अति आवश्यक है, मूलभूत मांग है और छोटी सी सरकार की मायने में देखें तो बिल्कुल छोटी सी मांग है, जिसके अंदर मेरा ये मानना है कि आंदोलन जैसे कदम ही नहीं उठाने पड़े। लेकिन हमने बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से धरने को चलाया, आंदोलन किया और हमारे साथी, हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय अनिल जी भार्गव के नेतृत्व के अंदर हमने हमारी बात को बार बार सरकार तक पहुंचाने की पहल की है। बार बार प्रतिनिधिमंडल गए और हमने कहा है कि हम नहीं चाहते कि आंदोलन लंबा खींचा जाए, हमारी जमीन हमारे पास है, आप तुरंत बजट पास करें और हमारे वहाँ पे भवनों का निर्माण करें। जो बिल्डिंग है वो सही मायने में इतनी क्षतिग्रस्त है कि पीडब्ल्यूडी ने उसको असुरक्षित घोषित कर दिया है कि यहाँ बैठना जोखिम भरा है। लेकिन मैं आज इस बात को देख के सरकार पता नहीं किस मूड में काम कर रही है, मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि सरकार हमारे किस सब्र का इम्तिहान ले रही है। और एक बात हम क्लियर कह देना चाहते हैं कि हम अधिवक्ता हैं, हम देश के अंदर वो लोग हैं कि जो आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब हमारे को भी हमारा राइट नहीं मिलेगा तो इस इलाके के जो लोग हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, तमाम लोगों का भरपूर हमें खुला मन से समर्थन है और हम उनको साथ लेके निश्चित तौर पे उस टाइम तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता। सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं ले और हमें हल्के में नहीं आके, अगर समय जरूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बढ़ाएंगे और इस पूरे शासन और प्रशासन को ठप करने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद सकी मोहम्मद जी। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 23 दिन हो चुके हैं, अधिवक्ता हमारे भाई हैं, हमारे लिए लड़ते हैं और ये इनकी नहीं, पूरे जनमानस की, पूरे सूरतगढ़ क्षेत्र की, जो भी इस सेशन कोर्ट के अंदर जिनका भी अधिकार क्षेत्र आता है, उनकी ये एक मांग होनी चाहिए। ये नहीं कि हम इनको समर्थन दिया एक बार और हम भूल गए। मैं फिर से आया हूँ, आप लोग भी फिर से आइए, इनका साथ दीजिए और इनकी ये चेतावनी भी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जन आंदोलन बनाया जाएगा, मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा, इस आंदोलन को और भी बड़े स्तर पर ले जाए जाएंगे। अगर कोई भी अधिकारी जुड़ा हुआ इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर इनकी मांग को पूरा करने का जल्द से जल्द कार्य करे। बागड़ी मीडिया के लिए अटल त्रिखा, धन्यवाद।